हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जियो एंड एयरटेल के जो बैकअप प्लान्स आते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के स्टैंड बाय प्लान आते हैं, उनके बारे में दोस्तों आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। इसके ऊपर दोस्तों ऑलरेडी वैसे मैंने जो है वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दी है कि आप जियो का जो सस्ता फाइबर कनेक्शन है वो कैसे ले सकते हैं, कितनी उसके अंदर आपको जो है स्पीड मिलती है, कितना डाटा मिलता है। एयरटेल का भी सेम टू सेम उसी प्राइस के अंदर आपको प्लान देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट जो फीचर है वो सेम टू सेम होते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 2025 के अकॉर्डिंग क्या आपको ये कनेक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर दोस्तों आपको जियो एंड एयरटेल के कुछ दूसरे कनेक्शन की तरफ जाना चाहिए, तो डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। बस वीडियो को एंड तक देखना। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है यहाँ पर जियो से शुरुआत करते हैं। जियो के पास यहाँ पर दोस्तों जो है बहुत सारे ऐसे प्लान है जो कि आप फाइबर कनेक्शन के अंदर ले सकते हैं। दोस्तों, अगर फाइबर कनेक्शन के मैंने कोई बेसिक प्लान की बात करूँ तो सबसे छोटा जो उनका प्लान है वो 399 से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर दोस्तों ये जो आप लोगों को 30 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करता है। डेटा अनलिमिटेड ही होता है दोस्तों, ठीक है। अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाती है, बट इसके अंदर किसी भी तरह से कोई दोस्तों जो है सेट बॉक्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये ओनली फॉर इंटरनेट प्लान है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो एयरटेल की बात करें तो एयरटेल का जो सबसे बेसिक एंड स्टार्टिंग का प्लान आता है वो होता है स्टार्ट दोस्तों 499 प्लस जीएसटी से। यहाँ पर 399 प्लस जीएसटी है जियो के अंदर, एयरटेल के अंदर 499 प्लस जीएसटी है। अब यहाँ पर दोस्तों एयरटेल आप लोगों को भाई अगर 100 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगों से ले रहा है तो 30 नहीं, आपको 40 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड कर रहा है अप टू दोस्तों, ठीक है। अनलिमिटेड इसके अंदर भी आपको डाटा मिल जाता है और साथ में दोस्तों अनलिमिटेड कॉलिंग की आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अंदर भी कोई डीटीएच वगैरह की फैसिलिटी नहीं मिलती है, सेटअप बॉक्स वगैरह इसके अंदर भी आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ओनली फॉर इंटरनेट प्लान है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हुए वो प्लान दोस्तों जो ओनली फॉर इंटरनेट प्लान है और जियो एंड एयरटेल का सबसे बेसिक प्लान है दोस्तों, यानी कि सबसे सस्ते वाला रिचार्ज है जिसको हर कोई दोस्तों जो है ले सकता है। बट अगर मैं जियो एंड एयरटेल के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करूं जो कि दोस्तों आप लोगों को डीटीएच कनेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, चैनल्स भी देगा, यानी कि आपको ठीक है ओटीटी कंटेंट भी देगा, आपको अनलिमिटेड डेटा भी मिल जाएगा। सिर्फ आप लोगों को वहां पर जो है स्पीड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बाकी दोस्तों सब कुछ आप लोगों को एक ही प्लान के अंदर देखने को मिल जाता है। तो जियो के अंदर दोस्तों जो है बहुत पहले से ना बैकअप प्लान लॉन्च हुए थे, और बैकअप प्लान जियो के पास वैसे स्टार्टिंग की बात करें तो दोस्तों इन्होंने 3 प्लान को लॉन्च किया था, बट उनको धीरे धीरे दोस्तों जो हटा दिया गया है ऑफिशियली वेबसाइट से। बट फिर भी बैकअप प्लान के अंदर एक प्लान इनका अभी भी अवेलेबल है, सेम टू सेम यहाँ पर एयरटेल ने किया था। एयरटेल ने दोस्तों जो है 2 प्लान लॉन्च करे थे, एक छोटा प्लान था, एक थोड़ा सा बड़ा प्लान था। एक प्लान था ओनली इंटरनेट के लिए और दूसरा प्लान था दोस्तों इंटरनेट एंड डीटीएच कनेक्शन के लिए। तो भाई एयरटेल के एंड जियो के अंदर अगर हम बात की जाए तो सबसे सस्ते प्लान अभी भी ये दोनों ही अवेलेबल है। अगर आपके एरिया के अंदर जियो की सर्विस अच्छी है तो आप दोस्तों जियो का प्लान ले सकते हैं जो कि कॉम्बो प्लान होगा। अगर आपके एरिया के अंदर एयरटेल की सर्विस अच्छी है तो आप एयरटेल का ये कॉम्बो प्लान ले सकते हैं। जियो का जो कॉम्बो प्लान स्टार्ट होता है वो 398 से स्टार्ट होता है और ये बैकअप प्लान के नाम से आता है। 398 मल्टीप्लाई आपको करना है 5 महीने, यानी कि 5 महीने का एडवांस यहाँ पर जियो आप लोगों से चार्जेस लेगा दोस्तों। और 398 के ऊपर भाई 18% जो जीएसटी है वो एक्स्ट्रा आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। लगभग जो आपका बिल बनेगा 468 रुपये 470 रुपये के आसपास का बिल बनता है। तो भाई 498 मल्टीप्लाई 5, और तो अगर आप जीएसटी वगैरह भी लगा लेते हो तो भाई इसकी जो कॉस्ट बन जाती है वो बन जाती है 2348 रुपये 5 महीने की। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर ना वन टाइम आप लोगों से 500 रुपये पर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लिया जाता है। तो टोटल में अगर कॉस्ट की बात करूँ 2348 प्लस 500 तो कॉस्ट बन जाती है 2848 रुपये के आसपास दोस्तों। तो ये है दोस्तों जियो का प्लान जो कि 398 के नाम से जो है दोस्तों काफी ज्यादा फेमस भी है। अब इस प्लान के अंदर भाई हमने चार्जेस तो देख लिए, बट इसके अंदर हमें मिलता क्या है, इसको लेके फायदा है या फिर नहीं है दोस्तों। जियो का जो 398 का प्लान है भाई, जियो इसके अंदर आप लोगों को अप टू 10 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करता है भाई, ठीक है। देखो फाइबर कनेक्शन है, वायर कनेक्शन है, तो स्पीड में लैग नजर नहीं आएगा, प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर एयर फाइबर दोस्तों। बट यहाँ पे जो स्पीड है वो 10 एमबीपीएस की है, तो 10 एमबीपीएस की स्पीड है तो 10 या फिर 11 या फिर 12 या फिर दोस्तों 9 एमबीपीएस की स्पीड भी आपको मिल सकती है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है, साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। आप राउटर के साथ हैंडसेट वगैरह लगा के कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि आप लोगों को भाई छोटे से प्लान के अंदर भी जियो जो है डीटीएच कनेक्शन प्रोवाइड करता है, बेसिकली एक सेटअप बॉक्स प्रोवाइड करता है जो कि भाई एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स होता है। और उस सेटअप बॉक्स के अंदर भाई एक दो चैनल नहीं 800 प्लस टीवी चैनल्स आप लोगों को देखने का मौका मिलता है। साथ में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 6 से 7 ओटीटी ऐप भी मिल जाती है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, सोनी लीव हो गया, जी5 हो गया, शैमरॉक हो गया, जो बेसिक ओटीटी ऐप होती है वो सबके सब दोस्तों इस प्लान के अंदर फ्री मिल जाती है। एवरी मंथ दोस्तों आप लोगों का ये ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाता है। साथ ही साथ ही बात करें एयरटेल के प्लान की, एयरटेल के अंदर जो प्लान स्टार्ट होता है वो है 399 से दोस्तों। 399 का इनका वो प्लान है जो कि एक स्टैंड
बाय प्लान के नाम से आता है। अगर 399 प्लान को आप लेते हैं, इस प्लान को दोस्तों आप लोगों को 5 महीने का एडवांस रिचार्ज करके ही लेना पड़ेगा। इसकी जो कॉस्ट है 1 रुपया महंगी पड़ने वाली है। 5 महीने के लिए एडवांस ले रहा है तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसकी जो कॉस्ट बन जाती है 1995 रुपये बन जाती है। जियो की बनी थी 1990, बट एयरटेल की बन जाती है 1995 प्लस 18% जीएसटी लगा के कॉस्ट बन जाती है 2354 रुपये के आसपास। और प्लस इसके अंदर 500 आप लोगों को इंस्टॉलेशन चार्जेस भी भाई ऐड कर लेने हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है यहाँ पर इन कनेक्शंस के अंदर जो है आप लोगों को देने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों अब इसकी जो टोटल कॉस्ट बन चुकी है वो है 2854 रुपये। बट अगर आप जो है ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करोगे ना, तो इसकी जो कॉस्ट एयरटेल आप लोगों से लेता है और राउंड फिगर 3000 लेता है भाई, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, जियो प्रॉपर जो कहता है वही करता है, बट एयरटेल का कहना कुछ और है, दिखाना कुछ और है। तो एयरटेल के प्लान के अकॉर्डिंग 2854 बनते हैं, और बट एयरटेल आप लोगों से लेता कितना है 3000 दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि मिसकम्युनिकेशन गैप है। बाकी दोस्तों यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो इस प्लान के अंदर भी भाई आप लोगों को एयरटेल 10 MBPS की स्पीड प्रोवाइड करेगा अप टू। दोस्तों एयरटेल का मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आपको 10 MBPS का आपने प्लान लिया है तो भाई जो स्पीड है ना आपको 10 से ऊपर ऊपर मिलेगी। 15 भी मिल सकती है, 12 भी मिल सकती है, 13 भी मिल सकती है, 10 से नीचे नहीं आएगी। जियो के अंदर आ सकती है, एयरटेल के अंदर नहीं आएगी। दूसरा अनलिमिटेड कॉलिंग इसके अंदर भी है एंड अनलिमिटेड डाटा है दोस्तों। एंड यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को टीवी एंड ओटीटी कंटेंट देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे एयरटेल जो है आप लोगों को डीटीएच कनेक्शन प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर प्योर वाला डीटीएच सेटअप देता है, यानी कि जो आपका छतरी वाला होता है। छत के ऊपर एक छतरी लगाई जाती है, उससे एक केबल आती है व्हाइट कलर की, ठीक है, जो कि भाई आपके सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों जो है वो सेटअप बॉक्स से HDMI केबल के साथ आपका जो नॉर्मल टीवी है वो कनेक्ट हो जाता है बाई HDMI केबल। अगर ऑलरेडी दोस्तों आप स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हैं तभी दोस्तों आप HDMI के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को भाई 350 टीवी चैनल्स मिलते हैं। बट जो टीवी चैनल्स होते हैं वो बेसिक वाले होते हैं, यहाँ पर लाइव चैनल वगैरह नहीं मिलते दोस्तों, ठीक है। बट जितने भी है वो स्टैंडर्ड चैनल होते हैं। HD वगैरह की बात करूँ तो 5 से 7 चैनल आपको HD वाले मिल जाते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर दोस्तों जो है आपको OTT की बात करो तो OTT आपको जो है यहाँ पर सोनी लिव वगैरह या फिर G5 वगैरह अगर लेना है आप लोगों को तो वो एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के बंडल के अंदर मिलता है। यहाँ पे आपको जैसे जियो के अंदर जो अलग अलग मिल जाता है आप लोगों को डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, G5 वगैरह, ये आप लोगों को जो है एयरटेल के अंदर एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के अंदर मिलता है। आपको मतलब एयरटेल एक्सट्रीम प्ले को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, अलग से पैसे नहीं लेंगे, इसी के अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जो मोबाइल नंबर आपका एयरटेल के इस कनेक्शन से रजिस्टर्ड होगा सेम टू सेम उसी मोबाइल नंबर से आप लोगों को एयरटेल एक्सट्रीम प्ले को रजिस्टर्ड कर लेना है। उसी के अंदर दोस्तों आप लोगों को 11 से 12 OTT ऐप देखने को मिल जाती है। जो बेसिक OTT ऐप है वो भी मिलेंगी, जैसे हॉइचॉय हो गया, चुपाल हो गया, लॉयंस गेट हो गया, वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है दोस्तों। बाकी यहाँ पे जो चैनल्स हो थोड़े कम मिलते हैं, OTT ठीक ठाक मिल जाते हैं, नो डाउट दोस्तों आपका काम अच्छे से चल जाएगा। स्पीड दोनों की सेम है एंड ऑलमोस्ट जो फीचर है वो सेम है दोस्तों, सिर्फ चैनल्स को लेकर थोड़ा सा फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट दोनों के अंदर बेनिफिट सेम है। प्राइस को लेकर 5 रुपये का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को जो 10 MBPS की स्पीड है, ये जो अनलिमिटेड डाटा है, ये किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। देखो अगर आपके घर के अंदर 4 से 5 मेंबर रहते हैं, ठीक है, और मोस्टली वो घर पे रहते हैं, 1-2 बाहर निकल जाता है, और 4 से 5 मोबाइल हैं या फिर लैपटॉप PC वगैरह भी है, तो 10 MBPS की स्पीड से अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, ज़्यादा डाउनलोडिंग वगैरह नहीं करते हो, स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं करते हो, तो 10 MBPS की स्पीड भी मोर देन इनफ हो सकती है आप लोगों के लिए। मैं अपने घर पर जो है एयरटेल का मैंने 399 का प्लान लगवाया था, मैंने उसको पूरे 5 महीने यूज़ किया है। मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है कि भाई क्या स्पीड मिलती है, और बफरिंग वगैरह होती है या फिर नहीं होती है। देखो बफरिंग वगैरह होती है, नो डाउट, मैं ऐसे बोल दूँ कि बफरिंग नहीं होती है। अगर आप 2-3 मोबाइल में चला के बैठे हुए हैं, 10 MBPS की स्पीड तो डिवाइड तो होगी ना आपकी स्पीड। उसके बाद अगर आपने टीवी वगैरह भी चला रखा है तो टीवी पे अगर आप यूट्यूब प्ले कर रहे हो यानी कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तब आपको बफरिंग थोड़ी सी देखने को मिल सकती है अगर आप 4K कंटेंट या फिर 2K कंटेंट वगैरह प्ले करते हो। बट अगर आप भाई चैनल्स वगैरह देख रहे होगे ना, वो DTH के थ्रू चलेंगे, वहाँ पे डेटा आपका कंज्यूम होता नहीं है ना, तो वहाँ पे आपका जो स्पीड है वो स्टेबल रहेगा। बट अगर आप यूट्यूब वगैरह या फिर ऑनलाइन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हुए हैं सेटअप बॉक्स के अंदर, तो भाई आपका स्पीड है थोड़ी सी कम आपको देखने को मिल सकती है, बफरिंग वगैरह भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। बट ये नहीं है कि पूरा आपको वही एक्सपीरियंस आपका खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो है जियो एंड एयरटेल के अंदर ये डिफरेंस एक मेन है कि जियो के अंदर जो सेटअप बॉक्स आपको मिलता है ना, वो प्रॉपर जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऐसी केबल नहीं होती है जो छतरी वगैरह से कनेक्ट की जाती है। डेडिकेटली मतलब कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। और जब भी आप कोई भी चैनल प्ले करोगे, सारे लाइव चैनल होते हैं दोस्तों, ठीक है, और वो सभी के सभी जो है इंटरनेट कंज्यूम करने वाले होते हैं। तो जियो के केस के अंदर जो आपका डेटा है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा वहाँ पे यूटिलाइज होगी। बट एयरटेल के केस के अंदर ना आपका डेटा तभी कंज्यूम होगा, यूटिलाइज तभी होगा जब आप ऑनलाइन कोई कंटेंट कंज्यूम करेंगे। बट अगर आप चैनल्स वगैरह देखेंगे तो चैनल सारे के सारे आपके ऑफलाइन चलने वाले हैं DTH कनेक्शन के थ्रू दोस्तों, तो वहाँ पे आपका डेटा स्पीड देगा अच्छी खासी। बट जियो केस के अंदर आपको स्पीड थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है।
रहती है पॉइंट के हिसाब से दोस्तों। बाकी दोस्तों इस प्लान को लेने के लिए जियो एंड एयरटेल ने एक टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। जो पर्सन एक नया कनेक्शन लेना चाहता है, यानी कि एक फ्रेश पर्सन होना चाहिए वो, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी जियो या फिर एयरटेल का कनेक्शन लगा हुआ है, सेम नंबर से सेम नाम से, आप उस कनेक्शन को नहीं ले सकते, क्योंकि न्यू यूज़र को जोड़ने के लिए इन प्लान को लॉन्च किया गया था। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश अकाउंट लेना चाहते हैं तो आप जियो का 398 का प्लान भी ले सकते हैं, बाकायदा प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर मेंशन है दोस्तों। और अगर आप एयरटेल में जाना चाहते हैं तो एयरटेल का 399 का ये स्टैंड बाय के नाम से प्लान आता है, इसको दोस्तों आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट एयरटेल के अंदर क्या है ना, आप डायरेक्ट इसको बाय नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई भी बाय का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो आपका बेसिक प्लान आता है एयरटेल का 499 का, उसी की क्वेरी आपको डालनी पड़ेगी ऑनलाइन दोस्तों, ठीक है। और जब आपको एयरटेल एग्जीक्यूटिव कॉल करते हैं तब उनको आपको बोलना है कि मेरे को 399 का प्लान लेना है, 10 MB वाला कॉम्बो प्लान, तो वो आप लोगों को उस टाइम प्लान दे देंगे अगर आप एक फ्रेश यूज़र होंगे दोस्तों। जियो के अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही है, जियो के अंदर आप प्लान को चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है। इन केस अगर वहाँ पे भी आपको मतलब इसको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप लोगों को कोई भी बेसिक प्लान जो है वहाँ पे चूज़ कर लेना है। और जब आपको कस्टमर की कॉल आती है या फिर जियो के एग्जीक्यूटिव कॉल आएगी, तो दोस्तों आप जो है उनको बता सकते हैं कि मेरे को ये वाला बेसिक प्लान आपका चाहिए, जो कि बैकअप प्लान है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है एयरटेल एंड जियो के इन दोनों प्लान को जो है अपने घर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। जब आपके 5 महीने दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं तो अगली बार जब आप रिचार्ज कराएंगे तो आप मंथली बेसिस पे रिचार्ज करा सकते हैं, और चाहो तो आप एडवांस भी रिचार्ज करा सकते हैं। बट आपको अब की बार तो जो है वहाँ पे 500 रुपये नहीं देना होगा, आपको 500 रुपये कम दे के ही रिचार्ज कराना है। लाइक जैसे कि हमने जियो की बात करी, तो जियो के अंदर अभी हमारी जो टोटल कॉस्ट बन रही थी 2848 रुपये बन रही थी। बट नेक्स्ट 5 मंथ के बाद जब हम रिचार्ज कराएंगे तो 500 रुपये हमारे वहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो 2348 रुपये का मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा। एयरटेल के अंदर भी सेम टू सेम है, 3000 रुपये का हमें रिचार्ज कराना पड़ रहा है 5 महीने का, बट 500 रुपये हमारे वहाँ से कम हो जाएंगे, हमें 2500 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा भाई। राउंड फिगर कर देखें, अगर प्लान के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा कम का है, बट राउंड फिगर देखें तो भाई आपको 2500 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो एयरटेल का 199 का प्लान लगा हुआ है, जो कि भाई मुझे सेम टू सेम यही फीचर और बेनिफिट देता है, सिर्फ उसके अंदर डीटीएच कनेक्शन नहीं है। और एवरी 5 मंथ बाद हो जाए मैं उसको रिचार्ज कराता हूँ, और मेरा जो रिचार्ज कॉस्ट बनती है कुछ लगभग बन जाती है 1175 रुपये के आसपास। और उसके अंदर अगर मैं किसी कार्ड वगैरह को लगा लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो मेरे को डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है, तो मेरे को वो 800-900 रुपये के आसपास पड़ जाता है दोस्तों। बट वो बहुत ही सस्ता है यार, वो मैंने जो है अपने घर पर उसको परमानेंटली लगा रखा है। वो कनेक्शन एक मेरा स्टैंड बाय कनेक्शन दोस्त। बाकी दोस्तों मैं कनेक्शन यहाँ पे लगाता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ, एक्सपीरियंस वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको भाई किसी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जानकारी चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी लेटेस्ट वगैरह जियो एंड एयरटेल की तरफ से अपडेट वगैरह आता है वो भी दोस्तों जो है इस चैनल के ऊपर आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो मेक श्योर दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से 2025 के अंदर अगर आप चाहते हैं कि जियो एंड एयरटेल का सबसे सस्ते वाला प्लान हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर आपके घर के अंदर 4 से 5 मेंबर हैं तो हर बंदे का रिचार्ज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, हर बंदे को इंटरनेट देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इन सस्ते प्लान से दोस्तों आप जो है अपना काम काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों जैसे इनके बेसिक प्लान मैंने आपको बताया, अगर आप बैकअप प्लान की तरफ नहीं जाना चाहते तो अगर आपको भाई कॉम्बो प्लान ही लेना है तो भाई कम से कम आप लोगों को जियो की बात करें तो जियो के अंदर भाई आप लोगों को जो है 599 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। एयरटेल के अंदर भी सेम टू सेम है, 599 का प्लान आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट जो बेनिफिट है मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो है कि स्पीड भी आपको थोड़ी बेटर मिल जाएगी। अगर आपको पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ रहे हैं तो आपको जो स्पीड 10 MBPS नहीं मिलेगी, आपको 30 से 40 MBPS की स्पीड मिल जाती है इनके बेसिक प्लान के अंदर, जो कि कॉम्बो प्लान में आते हैं। जो इनके बिल्कुल बेसिक प्लान है वो बहुत ही सस्ते हैं, उनके अंदर 30 से 40 MBPS स्पीड आपको विदाउट एनी डीटीएच कनेक्शन दोस्तों जो है मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों का खर्चा कितना है, आप लोगों की यूसेज वगैरह कितनी है, आप लोग डिसाइड करना कि आप लोगों को ये रिचार्ज कराने चाहिए या फिर नहीं कराने चाहिए दोस्तों, ठीक है। होप करता हूँ ये जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।